नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। जैसे कि आशंका प्रकट की जा रही थी, आखिर रायपुर में ईडी ने छापेमारी के बाद अब गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस की ओर से आशंका लगातार प्रकट की जा रही थी। जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी में हो रहा था, तब 20 फरवरी को ईडी की छापेमारी होती है और आरोप लगाया गया है केंद्रीय जांच एजेंसियों के विरुद्ध की अधिवेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए ये छापेमारी हो रही है। हालांकि ये छापेमारी कोई पहली बार नहीं हो रही थी। फरवरी 2020 जब कोरोना की शुरुआत हो रही थी, तब भी छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ऐसी छापेमारी हुई थी। तब अधिकारियों के अलावा एक कांग्रेस नेता चर्चा में आए थे। वे थे रायपुर के महापौर एजाज ढेबर। इनके ठिकाने पर भी छापेमारी हुई थी, लेकिन तब से आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब महापौर के भाई अनवर ढेबर, जो एक होटल कारोबारी हैं, ईडी ने देर रात इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और महापौर एजाज ढेबर को भी ईडी के दफ्तर बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले 2 मई को भी एजाज ढेबर से पूछताछ हुई थी। 12 घंटे की वो पूछताछ काफ़ी मशक्क़त से की गई, क्योंकि बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था। अभी जो एजाज ढेबर से दोबारा से पूछताछ हो रही है, तब भी महिलाएं बड़ी संख्या में ईडी के ऑफिस के बाहर रायपुर में जमा हो गई। अभी जो उनके भाई की गिरफ्तारी हुई है अनवर ढेबर की, बताया जा रहा है कि मार्च में जो ईडी की छापेमारी हुई थी, वो छापेमारी के दौरान कुछ पक्के सबूत हाथ लगे थे। मामला शराब कारोबारियों से अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। यह कोल स्कैम के मामले से अलग है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईडी ने इससे पहले आईएएस समीर विश्नोई और एक पावरफुल अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया हुआ है। अब जो गिरफ्तारी हुई है वो एक बड़े कारोबारी की हुई है, जो एक प्रभावशाली कांग्रेस नेता का भाई है। एजाज ढेबर की क्या गिरफ्तारी होगी और कांग्रेस के क्या कुछ अन्य नेता भी रडार में आने वाले हैं? कांग्रेस की ओर से इसे लेकर पहले ही आशंका प्रकट की गई थी। अभी जो गिरफ्तारी हुई है उससे लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अभी नेताओं के कुछ बयान होंगे, वार पलटवार होंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा, लेकिन ईडी की ओर से जो दावा किया गया है वो पुख्ता सबूतों की बात की गई है। जिन सबूतों का जिक्र हो रहा है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो ठोस दस्तावेजी सबूत हैं। कांग्रेस की ओर से जो ये आरोप लगाए जाते रहे कि केंद्रीय जांच एजेंसियां कांग्रेस नेताओं को ही क्यों टारगेट करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं निशाने पर लिया जाता, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या यह पूर्वाग्रह है या कोई दुर्भावना है? लेकिन अब बात सबूतों पर आ गई है। ये सबूत ईडी के विशेष मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए गए, जहां अनवर ढेबर के रिमांड की मांग की गई। और इसके बाद अब जब एजाज ढेबर से पूछताछ हो रही है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर 12-12 घंटे क्या पूछताछ होती होगी, किस तरह से सबूत को रखा जाता होगा, किस तरह तथ्यों को रखा जाता होगा। ये सारी बातें फिलहाल अभी मीडिया को नहीं बताई जा रही है, लेकिन अब जो भौतिक स्वरूप में दिख रहा है वह है सीआरपीएफ की मौजूदगी में अनवर ढेबर की गिरफ्तारी। यह अनवर ढेबर की गिरफ्तारी कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं है। आने वाले दिनों में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में गिरफ्तारियां कितनी मायने रखती है और क्या अभी कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं की भी गिरफ्तारी होगी, यह प्रश्न राजनीतिक गलियारों में चल रहा है और इसके उत्तर तलाशे जा रहे हैं। लोग अभी कयास ही लगा रहे थे और इन कयासों के बीच अब ये जो गिरफ्तारी हुई है उसकी आंच राजनीतिक गलियारों में कितनी गहरी पैठ रखेगी, यह भी समझने वाली बात होगी। अब अगला नंबर किसका हो सकता है, इस पर अगर संभावनाओं की बात करें तो बीती 20 फरवरी को जब भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव और उनके भाई धर्मेंद्र यादव से पूछताछ की गई थी, उनके घर में जाकर जब ईडी ने दबीज दी थी, तब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा काफी हाई हो गया था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। और अधिवेशन के चंद दिन पहले ये जो पूछताछ शुरू हुई, तब भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए कि अधिवेशन के काम को बाधा पहुंचाने के लिए जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सत्ता किसी की भी हो, सत्ता में बैठे हुए लोगों पर यह आरोप स्वाभाविक रूप से लगते हैं कि वे अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही आरोप डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर भी लगे। वे 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके विरुद्ध मामला हाईकोर्ट तक गया और बताया गया कि वे 2018 में अपनी जो संपत्तियों की जानकारी दी थी, उससे पहले 2013 में उन्होंने जानकारी दी थी, उसमें अप्रत्याशित रूप से
बढ़ोतरी हुई है और अब कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं, कई मंत्रियों के ऊपर भी आक्षेप लग रहे हैं। जिस तरह से हमारे सिस्टम में एक गांव का सरपंच हो या किसी वार्ड का पार्षद हो, निर्वाचन के बाद जो उसका रहन सहन बढ़ जाता है, जिस तरह से उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, उनके समर्थक भी जो कल तक बाइक में घूम रहे होते हैं वो महंगी आलीशान कार में नजर आते हैं। क्या ये महज संयोग है? इसे समझना होगा। शायद यही कारण है कि ढेर सारे युवा राजनीति के ऐसी चकाचौंध के कारण आकर्षित होते हैं जहां मूल्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। फिलहाल अनवर ढेबर की गिरफ्तारी और एजाज ढेबर की गिरफ्तारी की आशंका और तमाम अन्य नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजनीति की सुचिता के लिए राष्ट्रबोध लगातार सक्रिय है। हम चाहेंगे कि आप लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।